तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज चतुर्दशी का दिवस है। 5 दिन के बाद पर्वराज पर्युषण पर्व दिगंबर जैन संप्रदाय के शुरू हो जाएंगे। अभी 8 दिन के 28 जो है वो श्वेतांबर बंधुओं के चल रहे हैं। कई लोग 8 दिन का मनाते हैं, कई लोग 10 दिन का, और जिनके घरों में दिगंबर श्वेतांबरों के मिक्स कल्चर हैं वे 18 दिन का पर्युषण पर्व मनाते हैं। अभी मैंने सुना कि बंबई का जवेरी बाजार अगले 9 दिन के लिए बंद है। जवेरी बाजार में रोज करीब 100 करोड़ से ऊपर के हीरे बिकते हैं। ज़्यादा ही होता होगा, कम नहीं होता होगा। उसमें श्वेतांबर बंधुओं का जो वर्चस्व है, उन्होंने अपने संगठन को, ताकत को दिखा करके अपनी अपनी दुकानें 10 दिन के लिए बंद कर दी। 10 दिन के लिए दुकानें बंद कर दी। तो दुकानें बंद करके वो कहाँ गए? मनाली कश्मीर घूमने तो नहीं गए। वे अपने अपने उपाश्रयों में गुरुओं के पास खिंच कर के चले आए। विदेश में रहने वाले श्वेतांबर बंधु भी पर्युषण पर्व जब लगते हैं तो उसके 5-7 दिन पहले ही अपना वीज़ा टिकट बना करके 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर के अपने साधुओं के पास आकर के धर्म ध्यान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा बहुमान हमारे श्वेतांबर बंधुओं के बीच में पर्वराज पर्युषण पर्व को लेकर के है। उनके यहाँ उस बहुमान को देखता हूँ कि बड़ी से बड़ी दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, 9 दिन के लिए तो बंद हैं, नहीं खुलेंगे, मतलब नहीं खुलेंगे। उनसे पूछो कि इसके पीछे आपकी क्या भावना रहती है, तो श्वेतांबर बंधु जो जवाब देते हैं वे कहते हैं कि 5 पाप दुकान से होता है। हिंसा दुकान में होती है, झूठ दुकान में बोला जाता है, दुकान में ही चोरी होती है, दुकान में ही परिग्रह का संचय होता है, और दुकान में ही ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। 5 के 5 पापों की कर्मस्थली है आपकी वह दुकान, जो आपके जी से ऐसी बंधी है कि आप धर्म तो कर सकते हैं लेकिन दुकान नहीं छोड़ सकते। कहाँ पर बंधे हैं, अंतर्मन कहाँ पर बंधा है, पहले ये तय कर लो। पर्वराज पर्युषण पर्व दिगंबर जैन शासन के 5 दिन बाद शुरू होंगे। अब जिनका खेती बाड़ी का काम है 365 दिन वे लोग सुबह 7 बजे खेत चले जाते हैं और रात को 9 बजे आकर के घर में भोजन करते हैं आलू प्याज लहसुन का। ऐसे कितने सारे संसार में लोग मिलेंगे, दिगंबर जैनों में मिलेंगे,
कि जो लोग सुबह जाते हैं खेत, उनकी पूरी जिंदगी खेती करने में निकल गई। खेती करते 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 शरीर का रंग बिल्कुल काला पड़ गया। रात को 9 बजे आना, 9 बजे मुसलमानों के जैसा कह दो कि या फिर और भी किसी लोगों के जैसा कह दो कि रात्रि भोजन के साथ ही पूरा जीवन जीना। कितना विचित्र जीवन है। इसमें उनको भी पता रहता है पर्वराज पर्युषण पर्व आ गए हैं, अब इसमें बस इतना ही कर सकते हैं कि सुबह जा कर के भगवान का अभिषेक करके वापस चले आएंगे। हर आदमी अपनी मन मर्जी का धर्म करता है। आपकी जैसी मर्जी है, आप अपनी मर्जी का धर्म करते हैं, अपनी मर्जी का धर्म करते हैं, अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, लेकिन भगवान के पैमाने को देखते नहीं है। प्रभु ने जो पैमाना दिया है उस पैमाने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मूल गुण और उत्तर गुण, 2 गुणों के भेद से धर्म को परिभाषित किया जाता है। आपका उपयोग उत्तर गुण में चला जाएगा। उत्तर गुण क्या है महाराज? 600 लोगों ने मिलकर के एक गांव में 10 दिन के उपवास कर लिए। बड़ी ऊंची साधना है, आपकी साधना को प्रणाम करता हूं। 300 लोगों ने कर लिए, 250 लोगों का उपवास था और 1000 लोगों ने एकासन कर लिया। कितनी ऊंची साधना है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये उत्तर गुण है। उत्तर गुण में और मूल गुणों में अंतर होता है। मूल गुण क्या है? क्यों किया आपने उपवास? महाराज पर्युषण पर्व में सब करते हैं, हमने भी इस बार कर दिया। पहले से पक्की धारणा है। अभी से आपने अपने दिमाग में खाका खींचना शुरू कर दिया है कि इस बार पर्वराज पर्युषण में मुझे भी 10 उपवास करने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी साधना करने का भाव हुआ है, उस साधना के भाव की अनुमोदना करता हूं। लेकिन एक कारिका भी आपके बीच में रखूंगा जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं, सम्मा दिट्ठस्य भी अविरदस्य न तवो महागुणो होदी, होदी तू हत्तिन्नाणम चुंद चिंद कम कस्य। सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है कोई जीव, सम्मा दिट्ठस्य भी अविरदस्य, शब्दों में जाएंगे आपको उसका अर्थ दिखाई देगा। सम्यक दृष्टि कोई जीव है, देवशास्त्र गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर हमारी आस्था है, लेकिन किसी भी प्रकार का व्रत नहीं है, संयम नहीं है, नियम नहीं है, किसी भी धर्म में बंधा नहीं है, मन मर्जी का धर्म करता है। एक प्रभु की मर्जी वाला धर्म है, 10 दिन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। एक मन मर्जी वाला धर्म है। मन मर्जी वाले धर्म के लिए आचार्य कह रहे हैं, सम्मा दिट्ठस्य भी अविरदस्य न तवो महागुणो होदी। वो तप करता है लेकिन मन मर्जी वाला धर्म करता है, उसके तबो ना महागुणो होदी। कोई बहुत महान गुण को पैदा करने वाले नहीं होते। होदी तू हत्तिन्नाणम, शब्द लिखिएगा, कैसा उसका धर्म है? गज स्नानवत। गज स्नानवत क्या महाराज? आदमी, हाथी को गर्मी लगी, तालाब में घुस गया, तालाब में घुस करके कान को फड़फड़ा रहा है, पूंछ फड़फड़ा रहा है, पैर आगे पीछे कर रहा है, सूंड से पानी खींचता है, फुर 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 ऊपर से डालता चला जा रहा है। इतना फुर फुर नहाया उसने, 10 दिन तक नहा रहा है वो हाथी, बिल्कुल फुर फुर खूब नहाया। नहाने के बाद आधा 1 घंटे तक उसको शीतलता जैसे मिल गई, बाहर निकलता है, धूल पड़ी है, सूंड में वो धूल खींचता है। अब जैसे ही नहा करके आए थे तो थोड़ी देर तक तो साफ रह लेते, नहा आते ही साथ फिर धूल के साथ उसको पाउडर लगाना जरूरी है। वो हाथी है, बिना पाउडर के लोग हमको काला बोलेंगे तो करिया सुन नहीं सकता हाथी अपने आप को, तो वो पाउडर लगाता है, फिर वो लगता है फुर फुर फुर, तो वो इतना ज़्यादा धूल धक्कड़ में अपने आप को फिर रंग बुता लेता है और फिर उसके बाद वो अपने आप को संतुष्ट समझता है। आचार्यों ने गाथा में लिखा, आप धर्म करते हैं
लेकिन अपनी मर्जी वाला करते हैं। गुरु ने क्या बोला है, प्रभु ने क्या बोला है, एक बार समय से पहले उसको पूछ लो। महाराज पर्वराज पर्युषण पर्व कैसे मनाए जाते हैं? श्रावक होता है तो वो पर्वराज पर्युषण कैसे मनाता है, कैसे मनाना चाहिए, एक बार पूछ लिया। पूछ लेने पर आपको दिशा बोध मिलेगा। दिशा बोध मिलने पर आप वास्तविक धर्म का आनंद ले पाएंगे। ये पर्याय मिली है बंधुओं, इस पर्याय का आनंद लो। इस पर्याय में बंधन में बंधो मत। इस पर्याय का आनंद क्या है महाराज? अभी तक तो वही आनंद दिखता है जो आपको दिखता है, जो आपके माता पिता ने दिखा दिया, पैसा कमाओ यही आनंद है। अब उस पैसे कमाने के आनंद में जो आप एक बार लगे तो चाह कर भी कभी छूट नहीं पाए। अब वहां पर आचार्य कहते हैं तुम्हारा धर्म ध्यान गज स्नानवत है। जैसा हाथी नहा रहा है, नहा करके धो करके और फिर धूल लपेट लेता है, ऐसे तुम चलनी में दूध दूह करके क्या पालोगे? 10 दिन तक का तुम्हारा धर्म ध्यान चलनी में दूध दूहने से ज्यादा नहीं है। क्यों महाराज, ऐसा क्यों? चलनी में दूध नहीं टिकता क्या? आप बताओ मुझे, टिका करके टिकता हो तो। उसके पहले एक संयम की आराधना पूर्व बोध के साथ होती है। कल अमावस है ना? अमावस के दिन आपको अपने गुरु के पास जाकर के 1 वर्ष का सबसे पहले प्रायश्चित ले लेना है। प्रायश्चित किस बात का महाराज? प्रायश्चित इस बात का कि पर्वराज पर्युषण पर्व आने वाले हैं। पर्वराज पर्युषण पर्व में 10 दिनों तक मैं शुद्ध धर्म ध्यान करना चाहता हूँ। मेरे माध्यम से जो हिंसा हुई है, मेरे माध्यम से जो लगातार झूठ बोला गया है, मेरे माध्यम से जो अब्रह्म सेवन किया गया है, मेरे माध्यम से जो परिग्रह संचय किया गया है, मेरे माध्यम से इस प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में जो मेरी मनः प्रवृत्ति साल भर तक लगी थी, महाराज इसका मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। महाराज आपको पहले बोलना पड़ता है। बोलने से किसी जीवित व्यक्ति के सामने जब आप कुछ कन्फेस कर रहे होते हैं तब आत्मा ऊपर नीचे आगे पीछे होती है। सत्य बोल देंगे तो जे का सोचेंगे हमारे बारे में, ऐसा भाव पैदा होता है ना। लेकिन गुरुओं के सामने, डॉक्टर के सामने जब तक पाप बोलोगे नहीं, पाप मिटेगा नहीं। बोल देना होता है महाराज ऐसा ऐसा अपराध, ऐसा ऐसा भाव लगातार उठते रहे मन के अंदर और उसको मैं करता रहा, इससे मैं ग्रसित हूँ, इससे थोड़ा सा बाहर उतारिए तो मैं धर्म ध्यान कर पाऊँ। जब आप बोलते हैं तब आप हल्के बनते हैं, बिना बोले हल्के नहीं बन सकते। आप ये सोचते हैं कि भगवान और हमारे बीच में सब हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मन मर्जी वाला धर्म। आपकी वो मन मर्जी वाला धर्म है। आप 10 दिन तक उपवास करेंगे, उत्तर गुण का पालन करेंगे, मूल गुण का पता नहीं है। महाराज क्या मूल गुण होता है? वही तो कह रहा हूं, उत्तर गुण का तो कितना पालन करने का उत्साह है। हमारा एकासन है, एकासन करने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा एकासन चलनी में दूध दूहने के बराबर है। तुम्हारा उपवास भी चलनी में दूध दूहने के ही बराबर है। तो पहले क्या करना है? पहले आपको 5 अणुव्रतों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। मैं अणुव्रत स्वीकार करता हूं। अणुव्रत स्वीकार करने वाले का अपना एक चरित्र होता है, एक अपना चेहरा पहले वो तैयार करता है। मैं 10 दिन तक हिंसा नहीं करूंगा। स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा 10 दिन तक, जिस 10 दिनों में मेरे झूठ के कारण किसी को आर्त और रौद्र परिणाम हो जाए। मैं ऐसे कोई शब्द नहीं बोलूंगा जिसके माध्यम से किसी का दिल टूट जाए। ये सब चीज़ों को पहले समझ लो। पर्युषण तो मना लेंगे, बहुत अच्छा है आपका पर्युषण, हमको पता है कैसा पर्युषण मनाते हैं जैनी। जैनी लोग सिर्फ हरी सब्जी नहीं खाएंगे। 10 दिन तक सब्जी मंडी में क्राइसिस हो जाएगी, सब सब्जी के रेट उतार दोगे तुम लोग मिलकर के, बाकी दुनिया भर के पाप करने। 10 दिन तक दुनिया भर की हिंसा हो रही है,
बस सब्जी मंडी में जाकर के सब्जी का त्याग है, हरियाई को त्याग है। हम महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। उसमें अगर महाराज का पड़कान हो जाए पर्यूषण में और महाराज लौकी की सब्जी खाते मिल जाए तो वो आदमी क्या सोचता है, ए भाई श्रावक तक तो महाराज, श्रावक तो खाते नहीं है, महाराज जी लौकी खा रहे पर्यूषण पर्व में। तुम हाथी के स्नान जैसा तुम्हारा जीवन है। तुम सिर्फ 10 दिन नहीं खाओगे, 11वें दिन तुम आलू प्याज के समोसे खाओगे, महाराज नहीं खाएंगे। महाराज की अपनी एक चर्या है, नियमित संयमित जीवन जी रहे हैं। उसमें भी वे अपनी चर्या में कोमल और कठोर पने को ले जाते रहते हैं। आचार्य कहते हैं कि इतनी कोमल चर्या मत करो कि असंयम की पर्याय को प्राप्त करने से पहले ही तुम असंयम में चले जाओ, और इतनी कठोर चर्या भी मत करो कि 10 उपवास एक साथ निर्जल किए, 10वें दिन पता चला प्राणांत हो गया। अपनी ताकत को देख करके धर्म ध्यान, 10 दिन तक उपवास, 11वें दिन सुबह सुबह जाकर के पान ठेले पे गुटखा खाते मिलेंगे। 10 दिन तक तमाकू नहीं खाया। क्यों? महाराज ने कहा था 10 दिन तक किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना। तमाकू भी खाओ, व्यसन है महाराज, व्यसन है तो हम तमाकू 10 दिन तक नहीं खाएंगे। 10 दिन तक सिगरेट नहीं पिएंगे। 10 दिन तक मदिरा पान शराब बाहर का एल्कोहलिक कुछ भी नहीं लेंगे। 11वें दिन कहाँ खड़े मिलने वाले हैं आप? जहां 11वें दिन खड़े मिलने वाले हैं उसका आज 4 दिन पहले प्रत्याख्यान करिए। इस बार उपवास करूंगा, इस बार के उपवास के बाद जब मेरे मुख से सिगरेट का, मेरे मुख से तमाकू का, मेरे मुख से गुटखे का स्वाद उतर जाएगा, इसके बाद संकल्प लेता हूं कि आज के बाद जीवन में कभी तमाकू सिगरेट गुटखा का प्रयोग नहीं करूंगा। जब तुम्हारे मुख से उसका स्वाद उतर गया है, फिर तुम वहां पर क्यों जा रहे हैं? फिर तुम क्यों उस दुकान में खड़े होकर के अपने जैन धर्म को लजा रहे हो? इसके लिए पहले दिन पहले संकल्प करना होता है कि मैं, प्रभु ने जो मार्ग दिखाया है, मैं उस प्रभु के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए इस 10 दिन के जीवन को जीने का प्रयास करूंगा यथाशक्ति। श्वेतांबर बंधु को देखिए, 10 दिन तक दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद है मतलब हिंसा बंद है, दुकानें बंद है मतलब झूठ बंद है, दुकानें बंद है मतलब चोरी बंद है, दुकानें बंद है मतलब परिग्रह का संचय करना 100% बंद है। क्या गजब की धारणा है! दुकानें बंद हैं तो अब्रह्म सेवन बंद है। जनरल स्टोर में जाकर के, जनरल स्टोर की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, महिलाएं आती हैं, वहां पर अब्रह्म सेवन आंखों से हो जाता है। 10 दिन के लिए 5 पाप का 100% बैन लगा दिया श्वेतांबर बंधुओं ने। उनको भी देख करके अगर आप अन्योन्याश्रय भाव के माध्यम से भी सीख गए तो ये पर्वराज पर्यूषण की सार्थकता है। लेकिन महाराज दुकान तो खुलेगी, दुकान खुलेगी, हम तो पूजा करेंगे, लड़का 8:15 बजे जाकर के दुकान खोल लेगा। लड़का दुकान में बैठा है, क्यों? उसको मार्ग नहीं देना है क्या? ऐसी परंपराओं का निर्माण करिए कि जिन परंपराओं का सहारा लेकर के बिना मांगे आपके बच्चों को जैन धर्म मिल जाए। क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन में बच्चे जैन धर्म को मांगेंगे नहीं, लेकिन आप परंपरा का निर्माण नहीं करेंगे। आपने उल्टी परंपरा चालू कर दी है। सिर्फ 10 दिन की बात है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूं, जहां पर भी जैन समाज के वर्चस्व वाले लोग रहते हैं, जहां पर लगता है कि सोसाइटी बहुत मजबूत है, कम्युनिटी बहुत मजबूत है, वहां पे 10 दिन पर दुकान बंद कर दीजिए, नहीं खोलेंगे दुकान। 200 लोगों की दुकानें बंद होती हैं तो जो 100 लोगों की दुकानें खुली रहती हैं उनका भी मार्केट ठप हो जाता है। मार्केट में लोगों को पता रहता है कि अच्छा माल सेठ के यहाँ मिलता है और सेठ की दुकान 10 दिन के लिए बंद है, तो लोग वैसे भी मार्केट में पैर नहीं रखते। मार्केट में अपने आप सुनसान सन्नाटा रहता है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। दुकान खोले वाले लोग भी बोलते हैं, अरे तुम लोग की दुकानें कब खुलेंगी? बोले 11वें दिन खुलेंगी, क्षमावाणी मनाने के बाद। तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8:15 बजे सुबह से पिताजी धर्म ध्यान करने चले गए, बेटा जी दुकान खोलने चले गए। अरे पर्वराज पर्यूषण चले हैं तो कम से कम इतना संकल्प तो कर लेते।
कि दोपहर की सामायिक करने के बाद दुकान खोलेंगे? क्या जीवन है? सुबह सुबह आपको पर्वराज पर्युषण पर्व में साधु संत हैं, तो साधु संतों के बीच में या किसी अच्छे वरिष्ठ विद्वान या किसी ब्रह्मचारी के बीच में बैठ करके सबसे पहले प्रतिक्रमण करना होता है। प्रतिक्रमण एक धर्म है। आप भगवान वर्धमान की देशना को समझिए। पहले समय कहाँ है आपके पास दुकान खोलने का? सुबह 5 बजे आए, 5:30 बजे आप आ गए, 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक आधे घंटे का आपने प्रतिक्रमण किया। आधे घंटे का प्रतिक्रमण करने के बाद आपने 1 घंटे की सामायिक करी, 48 मिनट की। यही प्रतिक्रमण, यही सामायिक, यही महावीर भगवान का धर्म है, जिसको हम 10 दिन के पर्युषण पर्व में पालन करते हैं। अब आपने 5:30 बजे अपने दिन की शुरुआत करी, 5:30 बजे सुबह आपने आधे घंटे में प्रतिक्रमण किया, 1 घंटे पौन घंटे की ध्यान में अच्छी सामायिक करी। सामायिक का मतलब है ऐसे उपदेश, गाइडेड मेडिटेशन चलता है जिसके माध्यम से अंतर्मन में निर्मलता का भाव पैदा होता है। 6 बजे के बाद आपने 6 से लेकर के 8:30 बजे तक 2.5 घंटे भगवान की पूजा करी। 8:30 बजे तक पूजा करने के बाद, गुरुदेव की पूजन करने के बाद आपने 9 से 10 बजे तक धर्म का उपदेश सुना। 10 से 11 बजे तक पूरे के पूरे परिवार ने मिलकर के मुनिराज को आहार दान इत्यादि का लाभ दिया। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए गांव में मुनिराज नहीं है तो 10 से 11 के बीच में आपने खुद अपने भोजन किए। 11:15 बजे, 11:30 बजे आकर के ईरापत का प्रतिक्रमण किया। ईरापत समिति भी एक समिति है, 10 दिनों पर उसको भी देखा जाता है। उसके बाद सामायिक करी। सामायिक करने के बाद 1 बजे खड़ा हो गया इंसान। सामायिक के बाद 1 बजे फुर्सत मिलती है। तुमको 8:15 बजे कहां से मिल गई? मुझे बताओ, तुम्हारे बच्चे को कैसे मिल गई? जब तुम्हें धर्म का पालन करना है तो फिर वर्धमान स्वामी के द्वारा प्रभु के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करो। अपने मार्ग का अनुसरण करने वाले को कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हारा धर्म ध्यान गज स्नान जैसा हो गया, चलनी में दूध दूहने के जैसा हो गया। अच्छा नहाया धोया भी और 11वें दिन जाकर के कहीं के कहीं खड़े मिले। 10 दिन का पहले परिवार में संस्कार पैदा करिए। हाँ, महाराज जी के पास जाकर के मुझे प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करनी है, फिर सामूहिक पूजन करनी है, फिर उपदेश सुनना है, फिर मुनिराज को आहार दान के भाव भी हैं और उसके दान के भाव है। महाराज हैं तो आहार दान दीजिए, महाराज नहीं है तो आप अपना भोजन करिए। उसके बाद फिर मुझे ईरापत भक्ति करनी है, फिर सामायिक करनी है। 1 बजे आपको थोड़ी स्वतंत्रता मिली। 1 बजे स्वतंत्रता मिली। 1 घंटे की किसी विद्वान ने मान लो क्लास लगा दी इष्टोपदेश की, तो 1 से 2 बज गया। आधे घंटे का रेस्ट मिला। 2:30 बजे तत्वार सूत्र का वाचन है। 3 बजे से महाराज जी का तत्वार सूत्र के आगम को लेकर के व्याख्यान है। उसके बाद फिर प्रतिक्रमण है, फिर सामायिक है, देव वंदना है, भक्ति है। पूरा दिन इस तरीके से अगर धर्म ध्यान में निकाला तब तो आप धर्म ध्यान की शक्ति को प्रज्वलित कर पाएंगे। अब उसमें अपनी मर्जी वाला धर्म है। हमने पूजा कर ली है, अब हम घर जा रहे हैं, घर में जाकर के रोटी सब्जी दाल सब्जी बढ़िया खा ली, अब हम दुकान जा रहे हैं। अब वही हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, जब तक लगे रहना है लगे रहो। अब जब आप इसमें लग गए तो जब आप मूल गुण नहीं है तो उसके बाद हम आपको शिक्षाव्रत और गुणव्रत के बारे में क्या बताएंगे? क्या आप धर्म ध्यान को समझ पाएंगे? आप मुझे बताइए। करना है आपको। आपका जैनियों के भदैयों का इतना ही धर्म ध्यान है। 5 पूजा कर लो, ढोलक मंजीरा बजवा लो, उनसे हरि का त्याग करवा लो, हरि का त्याग करवा लो, एकासन उपवास करवा लो। बहुत सारे धर्मात्मा मिलेंगे, 1-1 जग दूध और केला खा रहे हैं और उसके बाद हमारे 10 दिन के उपवास चल रहे हैं। वो भी ठीक है, मैं उसकी भी अनुमोदना करता हूं। लेकिन ये जो उत्तर गुण है, उपवास है, एकासन है, ये उत्तर गुण के मारे में आपका रस परित्याग है। महाराज 10 दिन का एक अन्न का नियम है, बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना है। ये बाहरी तप है। ये बाहरी तप का उद्देश्य क्या है? क्यों? इससे करने से क्या मिल जाएगा भैया?
आश्रव और संबर अगर आपका उद्देश्य नहीं है, शुभाश्रव उद्देश्य नहीं है, कर्मों का संबर उद्देश्य नहीं है, निर्जरा उद्देश्य नहीं है, ये 3 उद्देश्यों को पहले अपने मस्तिष्क पे बैठाइए। पर्वराज पर्युषण आने में अभी 4 दिन है। 4 दिन पहले से अपनी खुद की मानसिकता की भूमिका बनाइए कि मुझे भी एक बार प्रतिक्रमण का चिंतन करना है। कैसे कैसे पाप इस मनुष्य जीवन में हुए हैं, 365 दिन कर नहीं पाएंगे, इसके बाद फिर मौका मिलेगा नहीं, और अभी हमारे पास समय नहीं तो अपनी मनमर्जी वाले धर्मात्मा बन गए आप। महाराज हमें जो समझ में आएगा तो करेंगे। इतने बड़े हो कैसे गए तुम? उम्र के बड़े होने से तुम बड़े नहीं हो गए। 75 साल की उम्र हो गई तब हम जो कह रहे हैं वो ही सही है। भगवान की जो आज्ञा है, उस प्रभु की आज्ञा को पहले देख लो। प्रभु ने आज्ञा दी है 5 मूल गुणों का पहले अच्छे से पालन करना है। अणुव्रत है आपके, उन अणुव्रतों का पालन करना है। उसके बाद शिक्षा व्रत है, दिशि विदिशि पच्चक्षाणम। पहला क्या है कि यहाँ और वहाँ जाने का प्रतिदिन का प्रत्याख्यान करता है। वो 10 दिन तक सुबह आता है, सुबह नियम ले लेता है, मंदिर से घर के अलावा, मेरा इस गली के अलावा हर चीज का प्रत्याख्यान है। मैं यहाँ से अपने गांव में जाऊंगा, 4 गलियों में जाऊंगा, बाकी गली का प्रत्याख्यान है। दिशि विदिशि पच्चक्षाणम शिक्षा व्रत है। इस शिक्षा व्रत के गुण व्रत है। इस गुण व्रत के साथ जो है दूसरा है अनर्थ दंड का, अनर्थ दंड वे रमणम। अब ये शब्द सुना ही नहीं महाराज कभी। अब बैठे हैं और बैठे बैठे कागज में बार बार लगातार बैठ करके सिग्नेचर किए जा रहे हैं। एक पूरा पन्ना खराब कर दिया, किराना दुकान में मिल जाएंगे, कुछ काम ना मिलेगा तो पेन उठा करके आदमी ऊपर के पन्ने को गोदता रहेगा, गोद करके पूरा गोद करके एक पन्ना खराब कर दिया। अब जब पूरा पन्ना खराब हो गया तो उठा करके फाड़ा और फेंक दिया, नया पन्ना फंसा दिया। ये क्या है? ये क्या है मुझे बताइए? इसको अनर्थ दंड कहते हैं, जिसमें आपको कुछ मिला भी नहीं और एक पन्ना भी खराब हो गया, स्याही खराब हो गई, उपयोग खराब हो गया। लेकिन हाथ में क्या होता है महाराज? खुजली होती है। क्या ऐसा लगता है कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो के चक्कर में एक रिंग सेरेमनी होती है। हमारे निर्लोभ सागर जी महाराज कराते हैं सबको, पूरी दुनिया भर के लोगों को। वो एक काउंटर दे देते हैं, उस काउंटर में वही आपके हाथ की खुजली मिटाने वाला काउंटर है। जब आप खाली बैठ जाएं, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो हिरणम नमो जणम नमो सब सावणम, एक टिक फिर टिक फिर टिक फिर टिक फिर टिक। अभी 4 दिन है, 4 दिन में जहां मिलता हो वहां से काउंटर बुलवा लो। सब अपने अपने हाथ में एक एक काउंटर ले लो कि मैं 10 दिन तक एक भी मिनट खाली मिलेगा तो नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। आपको पता चलेगा कि 10 दिन में आपने कम से कम 2 लाख बार नमोकार मंत्र का जाप कर लिया। ये जीवन की एक एक मुहूर्त की सार्थकता इस तरीके से साधी जाती है। अब अनर्थ दंड में लगा हुआ है, गुण व्रत, गुण है ही नहीं। जब गुण ही नहीं है तो व्रत ही नहीं है, व्रत नहीं है और लगे पर्युषण पर्व मनाने में। उपवास है महाराज हमारा, बहुत बढ़िया भैया। अब क्या करोगे दिन भर बैठ करके? दिन भर बैठ करके नेटफ्लिक्स में टीवी देखेंगे और क्या करेंगे? अब वो टीवी देखने पर क्या होने वाला है? 10 दिन का टीवी का त्याग अभी से तय करना पड़ेगा कि मोबाइल में, टीवी में किसी भी प्रकार का 10 दिन तक सीरियल नहीं देखेंगे। नहीं तो उपवास करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, उपवास करते हैं, एक मूवी लगाते हैं, पूरी मूवी में 3 घंटा निकल गया। उनका टाइम फिक्स रहता है, हर हाल में शाम के 8:30 बजे तक टाइम काटना है और 8:30 बजे सो जाना है। 8:30 बजे सो गए, अब सुबह उठेंगे सीधे 6 बजे, 5:30 बजे। एक नमोकार मंत्र की माला फेरी, अनछने पानी से नहाया, धोती दुपट्टा पहने, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी बोलते रहिए, कुछ नहीं होता। ये तो उल्टी सीधी पद्धति है। सही पद्धति क्या है? डिसिप्लिन लाइफ चलती है। इसीलिए लोग शिविरों में जाते हैं, इसी लोग तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, इसी लोग साधु संगति में रह करके ये संकल्प करते हैं, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा जिएंगे। हम कैसा बोलेंगे? हमको क्या लगा, हमको तुमको मजा आता है क्या कपड़ा जैसा निचोड़ने में? महाराज पूरा दिन बिल्कुल धर्म 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 निचोड़ दिया,
तुमको निचोड़ दिया, तुम्हारे साथ साधु भी तो लगा रहा, साधु नहीं लगा रहा क्या? साधु परमेष्ठी भी तो लगे रहे, वे सामने बैठ करके तुमको प्रतिक्रमण करा रहे हैं, वो तुमको ध्यान करा रहे हैं, वो तुमको सामायिक करा रहे हैं, वो तुमको प्रवचन दे रहे हैं, वो तुमको चिंतन के लिए मौका दे रहे हैं, वो तुमको आगम का ज्ञान दे रहे हैं, कर्म निर्जा के रास्ते दिखा रहे हैं। फिर शाम को वही प्रतिक्रमण की प्रक्रिया दोहराई जा रही है। साधु भी तो मेहनत कर रहा है आपके साथ, डबल मेहनत करता है, वो चिंतन करता है, वो सोचता है, विचार शैली को अपनी ओर पोषित करता है, फिर आपके सामने कोई वक्तव्य रखता है, लेकिन आपको तो बैठे बैठे सुनना है, उसमें भी मेहनत हो रही है। बोलने वाले को क्या है, मुझे अपना भी तो जीवन देखना है ना। हमारा धर्म ध्यान अलग है, अपने धर्म ध्यान के बीच में आपका भी धर्म ध्यान हो, हमारा भी धर्म ध्यान हो। उसमें आचार्य कहते हैं दिशा और विदिशाओं का पहले प्रत्याख्यान कर देगा। गुणव्रत है, इस गुणव्रत को समझिए पहले। परव्राज परिषण को अपनाने से पहले, अपने जीवन में स्वीकार करने से पहले, भगवान के पास आकर के अपने आप को धर्मात्मा दिखाने से पहले आपको वास्तविक प्रायोगिक धर्म को समझना पड़ेगा कि 10 दिनों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का अगर हम साधु संगति में रह करके पूर्ण त्याग कर पाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी बात सीखनी पड़ती है, दिशाओं और विदिशाओं का प्रत्याख्यान। इससे ज़्यादा गमन नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा गमन नहीं करूँगा तो तत्संबंधी ना हिंसा, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह, इसके त्याग से मुक्त हूँ। किसी भी चीज़ का कोई काम नहीं है। अब बैठे हैं तो क्या करें, बैठे बैठे वसूली कराते हैं। अब ये वसूली करने का किसने बोला था तुमको? महाराज पर्यूषण पर्व थे, छुट्टी थी तो हमने कहा वसूली कराते हैं। 4 जगह में चले गए, अरे यार तुम्हारा पैसा बचा था 12,700, जितना उतना दे दो। अब बैठे हैं, गड्डी गिन रहा है, गड्डी को उठाना नहीं है। जो एक काउंटर आपके हाथ में आपको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बुलाएंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, अपने आप थोड़ी मिलेगा। हम तो सिर्फ बताने वाले हैं कि सबको एक एक हाथ में माला हो या फिर एक काउंटर हो हाथ में लगा हो। 1 सेकेंड भी खाली मिला तो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। एक भी दिन का आपके पास समय नहीं मिलेगा, एक भी दिन का समय नहीं मिलना। क्यों महाराज? ये तो बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, धर्म ध्यान इसी का नाम है। इस पर्याय का आनंद लो। क्यों आप इस पर्याय का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि बंधन में बंधे हैं महाराज। जब तक पशुओं के जैसे दुकान से बंधे रहोगे तब तक धर्मात्मा नहीं बन सकते। वो पशु हैं वो लोग, सुबह से लेकर शाम तक जिसको दुकान का बंधन है ना, दिखता है ना महाराज, अरे महाराज आपकी बातों में आ जाए तो हमारी तो पूरी दुकान ठप्प हो जाए। दुकान ठप्प नहीं हो जाए, तुम्हारी दुकान ठप्प ही है, तुम्हारी दुकान नहीं चलने वाली। तुम कितना भी धंधा कर लो, तुम भिखारी के भिखारी रहोगे। पुजारी की कभी भी व्यापारी से तुलना नहीं हो सकती। पुजारी पुजारी होता है, वो बैठ करके जो धर्म ध्यान करता है उससे संचित पुण्य से अपने आप राशियों में बदलाव आता है। इंतजार करता है ग्राहक, भैया तुम्हारी दुकान कब खुलेगी? अब अगले सोमवार को खुलेगी, अब ठीक है सोमवार को लेंगे। इंतजार करते करते चीज का रेट बढ़ेगा। 10 दिन का फायदा 11वें दिन आपको खोलते साथ मिलेगा। आप सोच के विचार करके इस बात को धैर्य रखिए। श्वेतांबर बंधु को देखिए, 9 दिन तक दुकानें बंद हैं, मतलब बंद हैं, ताला लगा दिया। 40-40, 50-50, 100-100 लेबर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री पूरी डाउन कर दी। 5-10 दिन तक, 9 दिन तक किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो जाए, न त्रस की न स्थावर की। अब त्रस हिंसा का तो त्याग ही कर सकते हैं, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। स्थावरों की हिंसा तो होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति की। जो 2 इंद्रिय आदि जीव हैं, इसकी हिंसा का त्याग रहता है। वो 10 दिन पहले ही निश्चित कर लेता है, चमड़े वाली, चर्बी वाला कोई भी साबुन, बॉडी वॉश, ये दुनिया भर की चीज़ें का 10 दिन का हमारा त्याग है। पर्युषण पर्व मनाने से पहले ये तैयारी कर लेता है। वो दाढ़ी वाड़ी बना करके अपने गुटमुंडी करा करके मुंडन करा लेते हैं। बोले क्या? बोले बाहर तो जा ही रहे हैं, 10 दिन में फिर अपने आप बाल बढ़ करके तैयार हो जाएंगे। तो 10 दिन तक बिल्कुल बैरागी वाला जीवन। अब पता चला लंबे लंबे लच्छेदार बाल हैं, अब उसमें बढ़िया तेल डाला, हिमगंगे और क्यू कार्पिन, उसके बाद लगे हैं। अभी ये बुल्ला सेट नहीं हो रहा है, इसको ऐसा घुमाना, फिर इसको ऐसा करना, फिर ऐसा करना। एक को बीच से मांग निकालनी है, एक को किनारे से निकालनी है, एक को कौवा कट करना है, एक को यहाँ से वो जुआ निकलने का एक ने रास्ता बना दिया है, वो अपने रास्ते को छू करके देख रहा है।
इसी में उपयोग चला गया, तुम्हारे धर्म ध्यान की भावना नष्ट हो गई। क्या किया, पहले से जाकर के छोटे छोटे बाल कटा लिए। अब छोटे छोटे बाल कटा लिए, ना तेल रुकेगा ना पानी रुकेगा, ना आपको सर देखना है, जो है तो है भैया, उठे वो चलते बने। पत्नी बोलेगी कैसे दिख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मचारी के जैसा दिख रहा हूँ। बोले नहीं, हमको ब्रह्मचारी नहीं चाहिए, हमको अपना पति चाहिए। तो बोले 10 दिन बाद मिलेगा। 10 दिन का पहले से आकर के साधु परमेष्ठी के सामने ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। महाराज दंपति हैं, लेकिन 10 दिन तक भाई बहन के भाव के साथ जीवन जिएंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। बड़ी गंभीरता के साथ ऐसा साधु के सामने बोला जाता है। 10 दिन तक अपनी पत्नी में पत्नी का भाव नहीं रखूंगा, बहन का भाव रख करके इसके साथ व्यवहार करूंगा। ऐसी संकल्प की साधना से सिद्धियां होती हैं गृहस्थ को। इसका नाम है पर्वराज। इस तरीके से पर्वराज मनाया जाता है। अब बैठे हैं तो बैठे बैठे कुछ नहीं तो जमीन खोद रहे हैं, बैठे हैं तो गेंद पटक रहे हैं। 10 दिन तक गेंद पटकने का त्याग है, कायसर्ग पूर्वक त्याग है गेंद पटकने का। क्यों, कौन सी चींटी कहां मर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। 10 दिन तक शावक इतना जागरूक होता है, किसी भी चीज को पैर से नहीं खिसकाता, हाथ से उठाएंगे, आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं, तब जाकर के धर्म होता है। अगर आपका धर्म इतना सजगता वाला है तो मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छे से 2 समय का खाओ, उपवास मत करो, 2 समय का खाओ, लेकिन विधिवत धर्म का पालन करो। प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, प्रायश्चित करो, सामायिक करो, भगवान के उपदेश को देखो, आगम का चिंतन मनन करो। रोटी का त्याग कर देना अच्छी बात है, उत्तर गुण में मैं मना नहीं करता हूं, ये साधना है आपकी। पर्वराज परिश्रम में ही गृहस्थ करता है। लेकिन अब 2 दिन 3 दिन जैसे ही रोटी आपके पेट से गायब होती है, 4थे दिन से हम बोलेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तुम बोलोगे मोटी रोटी। अभी तो मेरे गला सूख रहा है महाराज। तो अब ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं समझ में आया, जब चिंतन ही समझ में नहीं आया, तो भावनात्मक रूप से आप उस अंदर के भावनात्मक पक्ष का धर्म ध्यान करना भूल गए। एक समय का नियम ले लो महाराज, एक समय का यथालब्ध का नियम लेता हूं, 10 दिन का यथालब्ध नियम लेकर के देखिए, मुझे जो मिलेगा मैं उसको बिना मांगे 10 दिन तक भोजन करके अपना जीवन जी लूंगा। एक बार अनुभव करो क्या है भोजन, क्या है भोजन। आत्मा का सहकारी कारण है। आत्मा में जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, उस धर्म ध्यान को करने के लिए भोजन एक सहकारी कारण है। कुछ उपकरण हैं, जो उपकरण है उनका सहयोग लूंगा, बाकी का त्याग करता हूं। क्या उपकरण है, माला उपकरण है, चटाई उपकरण है, 10 दिन में धर्म ध्यान करने के लिए धोती दुपट्टा उपकरण है, चांदी के बर्तन के साथ द्रव्य उपकरण है। इसके अलावा जितनी चीजों को छोड़ सकता हूं, मैं 10 दिन का पहले संकल्प ले लेता हूं। 10 दिन तक चप्पल पहनने का त्याग है। ईर्यापद समिति से चलेंगे, कहीं भी जाएंगे लेकिन पैर में चप्पल नहीं पहनेंगे। अनुभूत करेंगे कि कैसे मुनिराज जो है तण स्पर्श परिसह को सहते हैं। घर से मंदिर तक आ रहे हैं, बीच में एक कांटा गड़ गया, बीच में एक पत्थर चुभ गया, बीच में किसी दूसरी चीज पर पैर रख गया, फिर किसी चीज की पीड़ा हो गई, अंदर से नीचे से शीत लगने लगी। महसूस करिए कि एक साधु जब रोड पे चलता है कितनी सजगता के साथ चलता है। तो 10 दिन तक हमारा चप्पल पहनने का त्याग है, चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। 10 दिन तक हमारा 4 चक्के की गाड़ी में चढ़ने का त्याग है। हम 4 चक्के की गाड़ी का प्रयोग 10 दिन तक नहीं करेंगे। कुछ लोग तो वाहन का पूर्णतः त्याग कर देते हैं। पूर्णतः त्याग है महाराज, ना 2 व्हीलर चलाएंगे ना 4 व्हीलर चलाएंगे। इसमें भी बड़ी सुविधा होती है। अब पानी बरस रहा है, छोटे छोटे मेढक हो गए हैं, अब आप रात शाम को गर्मी लगी है, एक बार घुमा लाओ बच्चों को बेटा। हाँ, अब खुली जीप में जिसका 1.5 फीट का मोटा टायर है, इस जीप में आपने तफरी के लिए निकले हैं, हवा खाने निकले, चारों चक्कों में मेढक पट 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 मर रहा है। जहां तुम्हारा परीक्षण भी चल रहा है, यहां तुम कार भी चला रहे हो। ये कार चलाते वक्त चारों चक्कों से एक साथ जीव हिंसा हो रही है। हमारा अहिंसा परमो धर्म है। हमने मूल गुण को स्वीकार किया है, तो मूल गुण को स्वीकार करने वाले वाहन का प्रयोग छोड़ देते हैं, पवित्र अंग राग का उपयोग छोड़ देते हैं,
डीओ नहीं लगाएंगे, किसी भी प्रकार का परफ्यूम नहीं लगाएंगे। अब इसी 10 ही दिनों में दिखेंगे हीरो बनकर के, लाट साहब बनकर के, धोती दुपट्टा पहने, उसमें डीओ मसक लिया, महाराज जी के बगल में आके खड़े हो गए, महाराज जी हमको गंधोदक लगा दीजिए। अब तुम इतना गंधा रहे हो, तुमको क्या खाक गंधोदक लगा दें? क्या गंधोदक लगा दे तुमको? तुम साफ सुथरे दिखो तो सही। प्रासुक पानी का उपयोग करेंगे। 10 दिन तक का सावक एक संयम का नियम लेकर के चलता है कि कैसे वो मुनिराज होते हैं जो सचित त्याग का जीवन जीते हैं। सचित त्याग का मतलब अनछना पानी प्रयोग नहीं करेंगे और छने पानी में भी सचित पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये संकल्प, इस पे गौर करिए। इस गौर को करके भले भोजन करिए 2 समय का शुद्ध भोजन, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को इन छोटे छोटे प्रयोगों में जब आप लगाएंगे और विधिवत इसका पालन करेंगे और भावनात्मक पक्ष को मजबूत करेंगे, तब जाकर के आपके धर्म ध्यान को धर्म ध्यान माना जाएगा। अभी तो मनमर्जी वाला धर्म ध्यान है, जो मर्जी आएगी सो कर लेंगे। आप उस व्यक्ति के बगल में नहीं बैठेंगे जो रात में पानी पी रहा है। अनछने पानी पीने वाले से बात नहीं करते लोग। बोले भैया तुमको 10 दिन के पर्यूषण की महिमा नहीं पता। तुम यहां, मैं तुम्हारे, सोचो कितना बड़ा अपमान है कि तुम्हारी मां 10 दिन का उपवास कर रही है और तुम गुटखा खा रहे हो। पर्वराज पर्यूषण के दिनों में भैया हमारा नहीं है, हमारे घर में घरवाली पाल रही है, उसका उपवास है, अपन तो गुटखा खाए जा रहे हैं। अब वो गुटखा नहीं छूट रहा, फंसा लिया, लगे क्या भाई क्या चल रहा है? बिल्ली क्या, बिल्ली क्या हो गया? अरे यार, अरे यार देखो यार हमसे नहीं छूटता है। ये क्या चीज है? ये यहाँ पे फंसा करके और शुरू हो गया धर्म ध्यान। हमने सुबह पूजा कर ली थी, अब हम कुछ ना करेंगे, समझे ना? अब हम शाम को जाएंगे और सीधे एक बार आरती करेंगे और लौट आएंगे। और जो पंडित जी बैठे हैं ना, हम उनके साथ बिल्कुल भी बात न करेंगे, उनका हमको प्रवचन समझ में नहीं आता है। पहली बार बोला रहा कि अच्छा वाला पंडित बुलवाओ, पैसा दे करके फ्री वाला पंडित बुलवा लिए तुम लोग। अब ये फंसा है, अब ये फंसा है और तुम्हारा चल रहा है। ये कैसा धर्म ध्यान है? ये अपमान है, अपमान है भगवान वर्धमान स्वामी का, ये अपमान है तुम्हारे उस माता पिता का, ये अपमान है उस गुरु का जो गुरु उपवास कर रहा है, मूल और उत्तर गुणों का पालन कर रहा है, और उसकी जय जयकार करने वाला श्रावक गुटखा खा रहा है पर्वराज पर्यूषण के दिन में, सिगरेट पी रहा है। क्यों? हमसे नहीं सदता, हमसे नहीं सदता है, ऐसा कह करके आप जैन शासन का अपमान नहीं कर सकते। दूर चले जाइए। ये जैन धर्म है। पर्वराज पर्यूषण के आने से पहले आपको 5 मूल गुण पहले दिमाग में बैठा लेने। नहीं समझ में आता है, रत्नकंडक शावकाचार ग्रंथ को खोलिए, और रत्नकंडक शावकाचार ग्रंथ को खोलने पर आपको सारी की सारी व्यवस्थाएं उसमें दिखाई देंगी। हिंदी अनुवाद पढ़िए पहले, पर्वराज पर्यूषण मनाने से पहले। गुणव्रत के बारे में सोचिए, दिशाओं और विदिशाओं का आने जाने का संयोजन करता है, उसको सीमित करता है, देशावकाशिक व्रत लेता है, अनर्थ दंड का त्याग करता है। अब पंखा चल रहा है, बिना पंखे के काम चला सकता हूं मैं 10 दिन तक, साधु जिंदगी भर चलाते हैं, मैं भी चला सकता हूं। एसी का त्याग करता है। 10 दिन से पहले ही एसी के ऊपर लट्ठे का एक कपड़ा बांध दीजिए। हमारे घर में 10 दिन एसी नहीं चलेगा। पिता ने अगर लट्ठा बांध दिया है और बगल में लगे हुए प्लग को निकाल दिया है, मजाल है कि घर के अंदर कोई एसी चालू करेगा। क्यों? घर के बुजुर्ग ने मर्यादा खींची है, घर के बुजुर्ग ने परंपरा बनाई है। इसी परंपरा का सहारा लेकर के आगे आने वाली जो जनरेशन है वो बिना कहे जैन दर्शन को एडॉप्ट कर लेगी। और अगर आपने ये सूक्ष्मता नहीं दिखाई तो आगे आने वाली जनरेशन पूछेगी तो है नहीं, और आप बताएंगे है नहीं, और आपके घर के अंदर परंपरा है नहीं। अब आपके यहां परंपरा ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? उस परंपरा का प्रवाह कैसे होगा? कूलर है ना, वो कूलर का पानी को खाली कर दो, उल्टा पानी को खाली करके धो पोंछ करके साफ कर दो। 10 दिन तक इसमें कोई पानी नहीं डालेगा। क्यों? अनछना पानी इसमें लगता है और पर्वराज पर्यूषण चल रहे हैं। कितनी आकुलता होती है। रात में 4 घंटे लाइट हो जाए, बच्चा, परिवार के लोग उठ के बैठ जाते हैं। लेकिन उन साधुओं का संकल्प देखो, अनर्थ दंड से बचने वाला ही धर्मात्मा है।
हम कागज फाड़ेंगे नहीं, जमीन खोदेंगे नहीं, बिना बेवजह किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को लूटेंगे नहीं। इसका नाम पर्वराज पर्युषण पर्व है, मात्र उपवास करने का नाम नहीं है। और आपने उत्तर गुणों को सिर पर धर लिया और नीचे नींव ही नहीं बनाई। पहले नींव बनाओ, नींव के ऊपर दीवारें खड़ी करो, फिर उसमें प्रोटेक्शन खड़ा करो। संयम की रक्षा करने के लिए उपवास किया था, वहां पर कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए थोड़ी उपवास किया था। 300 लोगों का रिकॉर्ड बन गया। 300 लोगों के रिकॉर्ड बन जाने से, 600 लोगों के रिकॉर्ड बन जाने से आपके समाज में अंतिम में उनका अच्छे से यात्रा निकाल देंगे, पालकी निकाल देंगे। महान तपस्वी है, इसने 10 दिन का उपवास किया है। सामने वाला देखेगा, अबे रात को जो जुआ खेलत मिले हैं हमें। 10 दिन के तपस्वी, और जिस दिन पालना हो जाएगी उसकी पालना की शाम को, भाई चल रहा क्या गड्डी खेलने, पांड दी। बोले क्या हुआ? अरे यार 10 दिन का उपवास किया था, सबने टीका चंदन किया, 7-8 हजार रुपए आ गया। अब इसका क्या करें? 7-8 रुपए का हमने कहा इसका 8 का 16 कर लेते हैं। चलो, तो 11वें दिन जितने भी मवाली प्रकृति के यंगस्टर्स रहते हैं, ये अपनी अपनी गाड़ियां उठाते हैं, ढाबों में खड़े मिलेंगे, रेस्टोरेंट में खड़े मिलेंगे, दुनिया में कहीं खड़े मिलेंगे। क्या ये वास्तव में पर्वराज पर्युषण पर्व को मना पाए कि इनको पशुओं के जैसे बंधन में बांध दिया गया? बंधन में बांध देने के कारण और ज्ञान नहीं देने के कारण, देशना नहीं सुनने के कारण ऐसे लोग सिर्फ करते रहे क्रियात्मक धर्म, लेकिन धर्म के भावनात्मक पक्ष को नहीं समझ पाए। मैं कहूंगा आप लोगों से, आप 2 समय का भोजन का संकल्प करिए, लेकिन जैसा मैं सुबह नियम दूंगा उसी तरीके के हिसाब से अगर आपने एक दिन का भी जीवन जिया तो आपको लगेगा ये तो रोज आश्चर्य वाली बात हो रही है। जब तक तरह तरह के अनुभव इस पर्याय के नहीं होंगे, जब तक तरह तरह के अनुभव भोजन संबंधी, ज्ञान संबंधी, ध्यान संबंधी नहीं होंगे, आपकी कर्म निद्रा के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे ना। बंधन है, अब वो दुकान के बंधन में लगे हैं, आप हट गए, आपने बच्चे को खड़ा कर दिया, उसको भी तो अपनी पर्याय की चिंता करनी है। बेटा 10 दिन दुकान नहीं चलाएंगे तो भूखे ना मर जाएंगे, तुम्हारे पापा के पास बहुत है। जो वो फिक्स डिपॉजिट किया है वो इसी दिन के लिए किया है कि 10 दिन तक व्यवसाय ना भी करूंगा तो भी मैं अपने परिवार को धार्मिक माहौल में प्रत्येक व्यक्ति को रख सकता हूं। सुबह से लेकर शाम तक का संयमी लोग नियम ले लेते हैं। एक वस्त्र का नियम है महाराज, सुबह जो साड़ी पहनेंगे शाम तक उसी में दिन निकालेंगे। उन तपस्वियों की भी जय जयकार होती है। दिन में 3 टाइम साड़ी बदली जाती है। सुबह पूजा की अलग पहनी, दोपहर में पर्वराज पर्युषण के प्रवचन सुनने वाली अलग है, और रात में महाराज देखते नहीं है और आरती होती है बड़ी धमाकेदार। उस आरती में जब वो डांस करना पड़ता है ना, चावलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी, अब उसमें, हाँ उसमें उसकी साड़ी अलग है। ये 10 दिन के बाद कर लेना। 10 दिन के बाद 8 दिन का जिनेंद्र भक्ति महोत्सव रख देंगे। उस जिनेंद्र भक्ति महोत्सव में तरह तरह के लोग आकर के बीच में भगवान को विराजमान कर लो और उनकी नित्य सेवा खूब करो, लेकिन 10 दिन तक साधना करो। 10 दिन तक उस एक वस्त्र की साधना है। सोचो, एक वस्त्र की, एक साड़ी की साधना से पता चलता है वो आरिका 16 हाथ की साड़ी एक बार पहनती है सुबह में, कैसे निर्वाह करती है। ये साधन होते हैं। इन साधनों के माध्यम से अनुभूतियों का स्तर और प्रज्वलित होता है। उस प्रज्वलित स्तर के माध्यम से हमारे धर्म ज्ञान की श्रेणियां बढ़ती हैं। ऐसे नहीं बढ़ती जैसी अपन सोच रहे हैं। ये तो मनमर्जी वाला धर्म है। वही है, सम्मा दिट्ठस भी अवृदस्ना तवो महागुणो होदी होदी तो हतिन्नाणम चुंद चिंद कम कस। आचार्य कहते हैं जैसे छेद करने वाला बर्मा छेद करता जा रहा है, ना इधर से बंध रहा है ना इधर से बंध रहा है। मथानी घूम रही है, मथानी का माथा घूम रहा है, लेकिन मथानी को कुछ मिल नहीं रहा। आप भी मथानी का माथा घुमा रहे हैं। महाराज उपवास करना है, आशीर्वाद दे दीजिए। मैं पहले कहता हूं अनर्थ दंड का त्याग करो, दिशाओं और विदिशाओं में जाने का त्याग करो, वाहन का त्याग करो, सचित्त भोजन का त्याग करो। ये सचित्त त्याग का महापर्व है 10 दिन। सचित्त त्याग में कच्चा टमाटर, कच्ची ककड़ी नहीं खाता, कच्चे पपीते नहीं खाता, कच्चा केला नहीं खाता, कच्चे अमरूद नहीं खाता, सचित्त नहीं खाता। क्या है? जो भी लूंगा प्रासुक लूंगा।
प्रासुक क्या होता है महाराज? जैन शासन की बहुत बड़ी मर्यादा है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को पालने वाली। उस प्रासुक का प्रयोग करके देखूं तो कि पेट कैसा भरता है, अंदर से कैसी एसिडिटी होती है, कैसा अनुभव होता है। इस अनुभव का नाम है विशुद्धि स्थान। महाराज विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? दिन में 10 बार पानी पियोगे ना तो पानी की कीमत पता नहीं चलती। जब एक उपवास के बाद दूसरे दिन थोड़ा सा गर्म पानी दिया जाता है और पहली बार जब वो घूंट से नीचे उतरता है तब उस पानी की कीमत चलती। पानी भी इतना मीठा और पवित्र होता है, 24 घंटे पीने वालों को पता नहीं है। असैमी को सैमी की क्या गंध आएगी? कोई गंध नहीं आती। पर्वराज पर्युषण मनाने से पहले सबसे पहले कन्फेस करिए। कन्फेस करके साधु के सामने जाकर के बोलिए, जो मुझसे पाप हो रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, उसके बारे में आप मुझे देशना दो, आप मुझे समझाओ, मुझको इसका त्याग कराओ। फिर देव शास्त्र और गुरु की सन्निधि में गुरु के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के स्वयं से सेल्फ राइट कमिटमेंट के साथ मैं इसका त्याग करता हूं महाराज। आपने त्याग कर दिया, फिर वो पर्वराज पर्युषण बहुत अच्छा होगा। अब वहां पर देशावकाशिक व्रत है, वहां पर अनर्थ दंड का व्रत है, उसके बाद जो आचार्य कहते हैं भोग और उपभोग के परिमाण का व्रत है। कौन सी चीजें कितनी बार भोग की है? एक बार जो भोगा जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो भोग है। जो बार बार भोगा जाता है उसको उपभोग कहते हैं। मुंह के अंदर कोई चीज डाल करके बाहर निकाल करके दोबारा नहीं डाल सकते, पता है कि नहीं? नहीं पता महाराज? ये भी होता है क्या? ये भी एक व्रत होता है। जैसे वो बच्चे होते हैं ना, लॉलीपॉप खाते हैं, एक बार मुंह में डाला, चूसा, फिर बाहर निकाला, फिर 2 मिनट बाद डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर बार बार वो अंदर बाहर मुंह के ऊपर करते रहते हैं। अब उसके धीरे धीरे घुल गई। अब उनने 2 संतरा की गोली खाई, हाथ में निकाल दी, लो तुम भी खा लो, हमें नहीं खाना तो हम ही खा लेते हैं। ये जो घिनापन है, ये घिनापन जैन दर्शन में नहीं होता, ये दूषित भोग कहलाते हैं। इन दूषित भोगों से भी कर्म बंद होता है। एक बार जो मुंह में डाल लिया है वो मेरा भोग है, अब इसका दोबारा मैं उपभोग नहीं कर सकता। भोग का दोबारा उपभोग नहीं कर सकते, उपभोग की वस्तुएं अलग हैं। तो इसी जैन शासन में हमको ये समझना है 10 दिनों के दौरान भोग की परिभाषा क्या है और उपभोग की परिभाषा क्या है। तो मैं 10 दिनों में भोग का भी त्याग करता हूं और उपभोग को सीमित करता हूं। ये सीमित भोग और उपभोग कर देने से आपका देशावकाशिक व्रत हो गया, अनर्थ दंड का व्रत हो गया, भोग और उपभोग के 3 गुण व्रत मिल गए, 5 मूल गुण मिल गए, 4 शिक्षा व्रत मिल गए। 4 शिक्षा व्रत में क्या है? 4 शिक्षा व्रत में आचार्य सामायिक ले रहे हैं, प्रोषधोपवास ले रहे हैं। अष्टमी और चतुर्दशी आएगी, उसके एक दिन पहले एकासन करेंगे। एकासन कैसा करते हैं महाराज? एकासन में तो ऐसा सुना था हमने कि 12 बजे बैठते हैं, उसके बाद वहीं पर भोजन कर लेते हैं, फिर वहीं पे थोड़ा सा सो लेते हैं, सोने के बाद उठते हैं, फिर 1 गिलास ठंडाई पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, और 12 बजे से लेकर के 2:30 पौने 3 बजे तक बैठे रहते हैं, और फिर 3 बजे के बाद प्रत्याख्यान करते हैं। 3 घंटे की थाली नहीं होती। इतने कमजोर मत बनो, होए हम प्रोषधोपवास है, हमने जैसे ही एक आसन करो उसी वक्त से हमें चक्कर आने लगा। क्या है? अरे भगवान, आज शाम को नहीं खाना है, शाम को नहीं पीना है। अरे शरीर को इतना कोमल चर्या वाला क्यों बनाया? असंयम की पर्याय तो देव पर्याय में मिलेगी, अभी से क्यों संयमी बन रहे हो? इतना तो साहस रखो कि सुबह सामान्य भोजन किया और सामान्य भोजन करने के बाद उसका त्याग करते हैं। अब कब करेंगे? अब करेंगे परसों, महाराज को आहार दान देने के बाद। तो ये प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत है। देशावकाशिक व्रत लिया है, प्रोषधोपवास लिया है, आचार्यों ने वैयावृत्ति को भी शिक्षा व्रत पे लिया है। देव शास्त्र और गुरु की और उनको मानने वालों की इन 10 दिनों के दौरान जहां पर जो बनते बनेगा हम उनकी वैयावृत्ति करेंगे। वैयावृत्ति का मतलब महाराज, व्यावृत्ति व्यपनोदय पदयो संवाहनम चगुण रागात, शब्द आचार्य परमेष्टि का है। इसकी भी देशना समझनी है कि गुणों के वशीभूत होकर के मैं उनके पैर दबा करके कुछ उनका दुख दूर कर देता हूं। देव का भी, शास्त्र का भी और गुरु का भी। गुरु का दुख दूर कर देता हूं पैर दबा करके,
शास्त्र का भी दुख दूर कर देता हूँ। जिनवाणी जितनी भी फटी है, जिनवाणी में जितने भी कटफट लग गए हैं, इन 4 दिन के अंदर सबसे पहले मंदिर में प्रतिदिन पूजा होने वाली जो लाल पुस्तक जिनवाणी होती हैं, जितनी खराब जिनवाणी हो गई हैं, जिनकी जिनवाणियों के पन्ने गल गए हैं, उनको उठा करके विसर्जन कर देते हैं और एक दान दातार कोई भी 3151 रुपए के दान दे करके नई जिनवाणियां ला करके साधकों के बीच में रख देता है। इसको कहते हैं पर्युषण पर्व का धर्म लाभ। ये धर्म लाभ लिया जाता है। महाराज नई जिनवाणी रख दी है, नई फसल आ गई है, नए बच्चे आ गए हैं, वो ढूंढेंगे, उनको व्यवस्थित तरीके की व्यवस्थित लिखी हुई एक के बाद एक जिसमें सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सोच समझ करके नई पुस्तक ला करके रख दी। कोई भी व्यक्ति आया, ई विधि थाड़ो होए से विसर्जन तक की पूरी पूजा किया और चला गया। इसको कहते हैं देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति करना। कोई साधर्मी मिल गया, आपका उपवास है, आज का उपवास है, हम आपकी थोड़ी वैयावृत्ति कर देते हैं। तो वैयावृत्ति का शाम को यहीं पे कार्यक्रम हो जाता है। जब साधु परमेष्ठी नहीं रहते हैं तो मंच में बढ़िया एक दूसरे की सेवा, वैयावृत्ति का धर्म लाभ लेकर के वैयावृत्ति कराने वालों को लगता है इस तरीके की अगर मान लो मान सम्मान मिलता है तो उसको भी प्रोत्साहन मिलता है, मैं भी अगली बार कुछ करूँगा। तो वो मूल गुण ले लिए, ये गुणव्रत ले लिए, शिक्षा व्रत ले लिए, जिसमें अतिथि संविभाग का व्रत है, जो भी है उसमें अपने आने वाले अतिथि को भी दूंगा। अतिथि को कैसा दूंगा? अरे हो गया, बोझ नहीं है अतिथि, वो तुम्हारा पाप खाने आया है। कोई सम्यक दृष्टि श्रावक भी तुम्हारे घर के अंदर अगर भोजन के लिए जाए तो तुम्हारी जवाबदारी है इतना ठूस ठूस के उसको खिलाओ कि वो बोले कि बागी दौर वाले खिला खिला करके मार डालेंगे। अब उसको उसका पेट ही नहीं भरा, तुमने उपेक्षा भाव के साथ 4 रोटी 2 रोटी परसी, थोड़ी सी दाल परसी, वो भी सोचता है दूसरे के घर में आए हैं, संकोच होता है, ये अपने से देगा नहीं और मैं मांगूंगा नहीं। तब तो दोनों की बांट लग गई, बांट नहीं लगानी। अतिथि घर के अंदर आए, देवो भवा, देव आया है, ये देव क्या करेगा? ये हमारी समाज का, ये हमारे घर की प्रभावना करेगा दूर दूर तक। भैया फलाने चंद के यहाँ गए भोजन करने के लिए, उन्होंने इतना गरम गरम ऐसा खिलाया, शाम को तो खाने की इच्छा नहीं हुई। साधर्मी वात्सल्य, जैसा आप देंगे अगली जगह जाएंगे आपको ठीक वैसे ही मिलने वाला है। तुमने ठंडा दिया तो तुमको ठंडा भी नहीं मिलेगा, वहां पे ध्यान रखना, फिर तुमको ठंडा पी करके काम चलाना पड़ेगा। ये व्रत है, अतिथि संविभाग व्रत है। संलेखना क्या चीज होती है, कसाई की और काय की। हाँ महाराज वही तो कर रहे हैं, 10 दिन के उपवास का नियम है हमारा। सिर्फ नियम लेकर के हाथी ना बनो भैया। थोड़ी पहले मूल गुण है, शिक्षा व्रत है, गुण व्रत है, इस पर ध्यान दो। नहीं समझ में आए तो पूछो, एक बार और पूछो, 2 बार और पूछो, जितने साधु भगवंत हैं उनसे पूछो। नहीं समझ में आए तो किताबें उठाओ, उससे पता करो, लेकिन पहले पूर्व भूमि का जबरदस्त तैयार करो। मैं पक्षधर नहीं हूं कि 300 लोगों का रिकॉर्ड कायम करो, लेकिन इस बात का पक्षधर हूं कि आप भगवान वर्धमान स्वामी ने दिव्य देशना में जिस धर्म को पालन करने के लिए कहा है उसको अनुभव करो। इसमें अहिंसा को अनुभव करो, सत्य को अनुभव करो, आचार्य को अनुभव करो, अपरिग्रहवाद का अनुभव करो, ब्रह्मचर्य का अनुभव करो। इस अनुभव का नाम पर्युषण है। 355 दिन मौका नहीं मिला, 10 दिन मिला है। दूर दूर से लोग आते हैं, इसका धर्म लाभ लेकर के जाते हैं। हम यहाँ पर बैठे रहते हैं, मन मर्जी वाला धर्म है। हम गुटखा भी खाएंगे, हम फलानी चीज भी खाएंगे, हमसे नहीं सदे यार। क्या नहीं सकता? गोभी की सब्जी के बिना हमसे नहीं बनती। अब तरस जीव का उसमें भरमार पड़ी है। तुमने पर्वराज परिश्रम पर्व के दिन में गोभी खा रहे, छी, कैसे गिरे हुए लोग हो गए। इसको अपने आप को उठाओ। क्या लेना है? जो मेरे गुरु लेते हैं बस वही लेना है, उसमें क्या बात हो गई। हरी का त्याग कर दिया, मूंग मोट बाजरा काजू पिस्ता बादाम आ गया। बच्चे तो कई बार बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ों का मुंह फूल जाता है। तुम बड़े नहीं हो, तुम दही बड़े भी नहीं हो, तुम सड़े बड़े हो, कोई काम के नहीं हो, ना इधर के काम के हो ना उधर के काम के हो। पर्याय को सुधारना है तो सबसे पहले परिणाम को सुधारने के लिए देशना की कीमत समझिएगा, धर्म के यथार्थ को समझिएगा। व्यवहार चारित्र का पालन इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति निश्चय चारित्र को प्राप्त हो सके, व्यवहार ज्ञान के माध्यम से निश्चय ज्ञान को प्राप्त हो सके।
व्यवहार से निश्चय को प्राप्त करना है, इसलिए व्यवहार का पालन किया है। निश्चय को तो समझना नहीं है, व्यवहार को करना है। तुमको गधा ना कह दे तो क्या कहें बताओ? ढो तो बहुत रहे हो, कितना ऊपर भी चढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें ढेंचू के अलावा और कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। तो कृपया भगवान वर्धमान की देशना को सार्थक करने के लिए पर्वराज पर्युषण को मनाइएगा। प्रत्याख्यान है, प्राश्चित है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, वंदना है, स्तव है, उपयोग है, उपयोग की शुद्धता है, फिर साधना है, फिर निश्चय धर्म ध्यान को अनुभूत करने के लिए उपदेश है, उसमें डूब करके आत्म मंथन है। इसमें अगर 10 दिन निकलता है तो इस 10 दिनों की सार्थकता है। अगर आपने इसके पहले ऐसा कोई पर्वराज पर्युषण पर्व नहीं मनाया है तो आप मनाइए। मैं आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहूंगा। ऑनलाइन उपलब्ध होने पर आप मुझे बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। गुरुदेव मुझे बार बार कहते थे कि पूर्व बोध की कीमत है, पहले से बता दो तो इंसान सब करता है, अगर पहले से नहीं बताओ तो इंसान वही करता है जो वो करता आया है। तो आप गतानुगतिक न बनिए। अगर आपकी ये धारणा बन गई है कि मुझे 10 दिन उपवास करने हैं, रिकॉर्ड कायम करने वाले, तो रिकॉर्ड अगर आपको कायम करना है तो हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह के त्याग के साथ रिकॉर्ड कायम करिए। देशावकाशिक व्रत का रिकॉर्ड कायम करिए, अतिथि संविभाग का रिकॉर्ड कायम करिए, संलेखना को समझ करके संलेखना का रिकॉर्ड कायम करिए। आप रिकॉर्ड कायम करिए कि हम अनर्थ दंड का त्याग करते हैं। आप रिकॉर्ड कायम करिए इस बात का कि मैं भोग और उपभोग की वस्तुओं का सबसे सीमित प्रयोग 10 दिन तक जो कर गया, उसी का नाम धर्मात्मा है, ना कि उपवास करने वाले का। उपवास करने वाले की अनुमोदना है, लेकिन तुम हाथी जैसा उपवास मत करना। भगवान की देशना झूठी तो होती नहीं, उन्होंने तो कहा ही है, सम्मा दिट्ठस्य भी अविरदस्य न तबो महागुणो होदी होदी तू हत्तिन्नाणम। तो आप हस्ती का स्नान न करें, इस पर्वराज पर्युषण में अपने काय कषाय भाव को निर्मल करके विशुद्ध स्थान को और प्राप्त करें। यह पूर्व भूमिका मैंने आपके बीच में रखी है। आप अपने श्वेतांबर बंधु से सीखिएगा। बंधुओं, हम जिस गांव में हैं, मैं उन गांव के लोगों से तो इस बात को जरूर कह सकता हूं कि 10 दिन तक पूरी दुकान बंद कर दो। जैसी तुम दुकानें बंद करोगे 10 दिन की, तुम्हारा मार्केट वैसे भी ठप हो जाएगा। ना तुम्हारी दुकान चलेगी, ना बगल वाले की चलेगी। ये भावना मत करो कि बगल वाले की चले या ना चले, लेकिन हम नहीं चलाएंगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से जब हमारे श्वेतांबर बंधु दूर रह सकते हैं 8 दिन तक, तो क्या हम 10 दिन तक अपना धर्म ध्यान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नियम ले लो, सामूहिक सुबह का पूजन के अभिषेक में जितने भी गांव में पुरुष हैं, स्त्री हैं, उनको समय पर उपलब्धता वहां पर होनी है। जब आप एक साथ सामूहिक धर्म ध्यान करेंगे, उसी समय में नृत्य, गाजे, ढोल बाजे जो सब बजने होंगे बज जाएंगे और आप बहुत अच्छा धर्म ध्यान कर पाएंगे। सामूहिक धर्म ध्यान से धर्म ध्यान होता है, अकेले में नहीं हो पाता। अब आपका बच्चा दुकान खोलने जाएगा, आप मंदिर आएंगे, ना आप मंदिर के पुजारी बन पाए ना बच्चा बन पाया। तुम दुकान खोल लिया बच्चे ने, अब बाप चिंता कर रहा है कहीं पैसा तो नहीं चुरा लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टा सीधा माल बेच दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यापारी को भगा दे। अब तुम खोले हो, तुम यहाँ खड़े हो जहाँ पे जी नहीं पा रहे, और जहाँ पर तुम्हारा मन है वहाँ पे तुम जा नहीं पा रहे। तो एक विकल्प को शांत करो, या तो पूरे दिन दुकान बंद करो, या तो संकल्प करो कि दोपहर की सामायिक करने के बाद 1 बजे दुकान खोलेंगे, और जैसे ही 5 बजेगा और प्रतिक्रमण का टाइम होगा फिर दुकान बंद करेंगे, फिर पहुंच जाएंगे। बीच में तत्वार सूत्र भी है, आगम ग्रंथ की वाचना भी है, जिसके कारण ये जैन शासन अजर और अमर बना है। उस अजर और अमर किन कारणों से बना है, उन कारणों का भी जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। बहुत कुछ आपके हाथ में है। एक नई शुरुआत करिएगा, एक नए तरीके से पर्वराज पर्युषण पर्व को मनाने के लिए आप अपनी मानसिकता तैयार करें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय।